टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि सिर्फ क्लास 10 में ही नहीं बल्कि क्लास 11, क्लास 12 और आगे भी जितने भी लाइफ टाइम तक आप साइंस पढ़ रहे होंगे सब में आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इन सब से आपके ओलंपियड्स वाले लेवल में या फिर आप बोल सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर करने वाले हैं और क्लास 10th के एनसीईआरटी को इन डिटेल करने वाले हैं, लेकिन बाकी भी बहुत सारे एनसीईआरटी को छोड़ के भी बहुत लेवल तक ये जाता है। क्लास 10 लेवल तक जितना होता है मैं आज के इस वीडियो में उतना तक ही कराऊंगी, क्योंकि उसके अभाव भी अगर आप जाओगे तो बहुत ही ज्यादा वास्ट ये एक सेक्शन है। ठीक है, तो आज क्लास 10th लेवल में एनसीईआरटी लेवल में जो जो दिया है, जो पढ़ के आप अपने बोर्ड्स में आराम से पूरा फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा मैं यहाँ पे किसके बारे में लिखूंगी, मेटल्स। ये रो हमारा मेटल्स वाला हो जाएगा और ये रो हमारा नॉन मेटल्स वाला। ओके, दिस रो विल बी ऑफ मेटल्स एंड दिस रो विल बी ऑफ नॉन मेटल्स। तो अभी मेटल्स में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब क्या आपको पता है फिजिकल स्टेट क्या है? हो सकता है आपको मैं अभी जब आंसर दूंगी तो आप सब लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग जो कि थोड़ा एवरेज है या फिर एवरेज भी नहीं, कुछ लोगों को सडनली आउट ऑफ माइंड भी हो जाता है। तो आप बोलिए फिजिकल स्टेट क्या क्या है? सब लोग 100% लोग तो श्योर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अभी जैसे मैं आंसर बोलूंगी सब लोग बोलेंगे अरे यही था क्या। तो वो फिजिकल स्टेट है हमारा सिंपल सा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दो स्टेट्स में बहुत सारे और डिफरेंट भी चीजें आते हैं, लेकिन हमें हमारे लेवल में क्लास 10th के लेवल में बस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तक ही जानना जरूरी होता है। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स लिक्विड भी होता है, कुछ मेटल्स लिक्विड भी होता है, जैसे कि सीजियम, गैलियम, फ्रेंशियम। ऐसे कुछ मेटल्स है जो कि जनरली हमारे लिक्विड होते हैं। बट इसमें और एक चीज भी है जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो मरकरी इज लिक्विड। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, ये जो मरकरी है, मरकरी हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड है लेकिन हमारे रूम टेम्परेचर में ही। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस दे दिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ लिक्विड, ये इसके बाद दे दिया कि सीजियम, गैलियम, फ्रेंशियम, मरकरी या फिर ऑल ऑफ दिस, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है विच ऑफ दिस अ लिक्विड, देन आपका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। लेकिन अगर वहां पे मेंशन किया है कि विच ऑफ दिस आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मेंशन किया है तो हमारा मरकरी ही जाएगा, तब रूम टेम्परेचर में ये सब नहीं आएगा। ये बाकी का जो एलिमेंट्स है वो हमेशा ये लिक्विड होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर में हमारा मरकरी लिक्विड होता है। ओके, तो फिजिकल स्टेट का मेटल हमने कर लिया। मेटल्स में सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। अभी नॉन मेटल्स में जनरली क्या होता है, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड एंड गैसेस। सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स हो जाएगा हमारा कार्बन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, कार्बन, सल्फर, ये सब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे हमें कुछ गैसेस का एग्जांपल देना है, तो गैसेस का एग्जांपल हम लोग क्या क्या देंगे, सारे हमारे इनर्ट गैसेस लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि नॉन मेटल्स है। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में जो कि बहुत ही ज्यादा इंट्रोडक्टरी वाला वीडियो था उसमें मैंने अच्छे से कौन सा वाला पार्ट नॉन मेटल का होता है, हमारे पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कैसे हमने डिफरेंशिएट किया था, वो उन सब का एक बेसिक वाला आइडिया मैंने पहले लेक्चर में भी दे दिया था। तो सॉलिड एंड गैसेस में तो होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मेटल नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, सॉरी एक ही लिक्विड नॉन मेटल है जो कि क्या है, ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन हमारा ओनली लिक्विड नॉन मेटल है। तो ब्रोमीन इनर्ट गैस होते हुए भी हमारा लिक्विड है। ब्रोमीन इनर्ट गैस के लिस्ट में आता है, लेकिन हम लोग ये क्या बोले, इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ओके, इनर्ट गैस ब्रोमीन है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ये नहीं मत करना। ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन एंड ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लेना। तो फिजिकल स्टेट के बारे में हमने पढ़ लिया। फिजिकल स्टेट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसमें सॉलिड और लिक्विड आते हैं, और मरकरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। इसमें सॉलिड एंड गैसेस आता है, इसमें लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो है लस्टर का। नेक्स्ट पार्ट इज आवर लस्टर। व्हाट इज लस्टर? लस्टर हमें कहाँ से मिलता है, कैसे ये वर्ड आया, वो सब पता है? अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। लस्टर इज अ लैटिन वर्ड। लस्टर इज अ लैटिन वर्ड। लस्टर क्या है हमारा, एक लैटिन वर्ड है। वो लैटिन वर्ड हमारा आया है लक्स से, जिसका मीनिंग है हमारा शाइन करना। आप टीवी में एडवर्टाइज एक देखते हो शायद कि लक्स से नहाओ और बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओ, शाइन करते रहो। वो जो लक्स वर्ड है, लक्स वर्ड इज नॉट अ ब्रांड ऑफ अ सोप। ये तो नाम दे दिया क्योंकि उससे क्या आता है, हमारे फेसेस में शाइन आता है। तो शाइन आता है, इसलिए शाइन से हमें क्या वर्ड मिल गया, लक्स। और लक्स क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिससे कौन से वर्ड से लिया गया है, लस्टर। लस्टर से लक्स लिया गया है, ठीक है। तो लस्टर इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है शाइन। जिसका मतलब क्या है, शाइन करना। मतलब लस्टर जो थिंग्स होता है, जो मेटल या नॉन मेटल होगा वो शाइन करेगा, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली लस्टर। मेटल्स आर जनरली लस्टर, जिनको हम लोग मेटेलिक लस्टर भी बोलते हैं, जिनको हम लोग मेटेलिक लस्टर भी बोलते हैं। ओके, मेटल्स हमेशा लस्टर नेचर शो करता है। उसके बाद नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल हमारा नॉन लस्टरस होता है, या फिर मैं लिख देती हूँ नॉट लस्टर। नॉन मेटल हमारा लस्टर नहीं होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है हमारा, आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट, एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आप ग्रेफाइट तो जानते ही हो, वो जो पेंसिल के निप में जो होता है, जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, उसको एक बार लेके देख लो। स्पेशली वो जो HB पेंसिल्स होते हैं जो ड्राइंग के लिए यूज होते हैं, उन सबको एक बार लेके देख सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा होता है। तो ऐसे जो शाइन नहीं करता वो नॉन मेटल्स में आता है, लेकिन नॉन मेटल्स का दो ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारा शाइन करता है, वो है आयोडीन एंड ग्रेफाइट। और मेटेलिक लस्टर, मेटल्स में बहुत सारे लस्टर्स है, जैसे कि गोल्ड ही समझ लो। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जब हमारे पास बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, वो सब ऑर्नामेंट्स हमें देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, तो वो ऑर्नामेंट्स हम लोग ले लेते हैं, है ना। वो ऑर्नामेंट्स हम लोग ले लेते हैं, और क्योंकि ये एक मेटल है इसलिए उनके पास ज्यादा शाइन है। तो आप अभी बोलोगे कि डायमंड,
डायमंड भी तो हमारा एक नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड भी तो बहुत ज्यादा शाइन करता है। ये एक पॉइंट वाली बात है। डायमंड शाइन करता है, लेकिन उसको हम लोग नॉन मेटल के एक्सेप्शन में नहीं लेंगे। यस, डायमंड इज ए नॉन मेटल, बट डायमंड इज नॉन लस्ट्रस। अब ये क्या है? डायमंड हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा शाइन करता है, लेकिन डायमंड का जो नेचुरल फॉर्म है, डायमंड जो रो फॉर्म में जब हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट से, तब वो शाइनी नहीं होता है। आप जितना डायमंड को काटोगे, जितना उसके ऊपर के लेयर्स को काटोगे, उतना ही वो शाइन करता रहेगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है कि वो लाइट के साथ तब रिएक्ट कर सकता है और लाइट के साथ मिलके वो शाइनी नेचर शो करता है। तो आपको ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा कि डायमंड जो होता है वो लस्ट्रस नेचर नॉर्मली शो नहीं करता है। वो लस्ट्रस है, मतलब वो शाइनी है, लेकिन जनरल फॉर्म में वो लस्ट्रस नहीं था। जब उसको काटा गया तब वो आराम से लस्ट्रस नेचर, या फिर बोल सकते बहुत ही ज्यादा लस्ट्रस शो करता है। ठीक है, तो डायमंड को आप यहाँ पे एक्सेप्शंस में मत लाना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डायमंड इज ए लस्टर बट इट इज ए नॉन मेटल, इज द स्टेटमेंट ट्रू? तो तब आपको बोलना है नो, डायमंड इज ए नॉन मेटल बट इट इज नॉट लस्ट्रस इन इट्स नेचुरल फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट दो प्रॉपर्टीज हमने कर लिए, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है लस्टर। तो यहाँ पे एक्सेप्शन वाला पार्ट देके मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ, डायमंड नहीं है। ओके, डायमंड नहीं है। तो फिजिकल स्टेट भी हो गया, लस्ट्रस भी हो गया, इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। अभी हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा? फिजिकल स्टेट खत्म, लस्टर खत्म। अभी थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा आ जाएगा अबाउट हार्डनेस। अबाउट हार्डनेस, तो अभी हार्ड मतलब जिसको हम लोग बहुत ज्यादा बीट करने पर भी वो नहीं टूटता है, नहीं, वो अलग एक प्रॉपर्टी है। तो हार्ड मतलब जिसको हम लोग काटने की कोशिश करें तो इतनी इजीली वो कट नहीं होगा। जैसे कि हार्ड में मेटल्स जो आता है, मेटल सबसे टॉप प्रायोरिटीज में आता है। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड और नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। मेटल्स हमारा हार्ड होता है और नॉन मेटल्स हमारा सॉफ्ट होता है। लेकिन मेटल्स हार्ड होता है बट उसमें भी एक एक्सेप्शन है, उसमें भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या क्या है? एक है सोडियम, दूसरा है पोटाशियम, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स होगा कि जैसे कि हार्ड। सोडियम क्या होता है? सोडियम को हमें, सोडियम एंड पोटेशियम मेनली उसका और एक भी प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। ऑक्सीजन के साथ सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्ट भी करता है। तो जब वो रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हम इसको नॉर्मली कहीं पे भी नहीं रख सकते। तो सोडियम एंड पोटेशियम और जनरली स्पेशली सोडियम, स्पेशली ये सोडियम जो मेटल है उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं? डिप्ड अंडर द केरोसिन। केरोसिन के अंदर उसको हम डिप करके रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके रिएक्ट ना करे। ओके, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। हार्डनेस में हमारा क्या आएगा? मेटल्स जो है हमारे पास बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। कुछ काम कर सकते हो आप, जो ज्यादा अवेलेबल है, जैसे कि जिंक ले लो, कॉपर ले लो, उसके साथ सोडियम ले लो, ऐसे कुछ मेटल्स आप कलेक्ट कर सकते हो। मेटल्स कलेक्ट करके सबको एक शार्प नाइफ से काट के देख सकते हो। हार्डनेस वेरी करेगा, कुछ 5 मिनट काटने के बाद कट जाएगा, कुछ 1 मिनट के बाद ही कट जाएगा, लेकिन हार्ड वो होगा। वो हार्डनेस कितना है वो वेरी करता है, लेकिन हार्ड मेटल होता है। सॉफ्ट मेटल्स में जो एक्सेप्शन आता है वो है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। अभी ये नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल हमारा सॉफ्ट है, नॉन मेटल इज अ सॉफ्ट, बट हमें पता है कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें हमारा एक एलोट्रोप क्या आता है? डायमंड। डायमंड जो है वो हमारा नॉन मेटल है, डायमंड जो है वो हमारा नॉन मेटल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। जितना मेटल्स भी हार्ड नहीं है उससे ज्यादा हार्ड हमारा
डायमंड होता है, उससे भी ज्यादा हार्ड हमारा क्या होता है, डायमंड। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन है, ठीक है।